हाँ, देखिए कल जो लॉन्ग मार्च निकला अकोले से और जो बहुत बड़ी तादाद में 15 से 20 हज़ार लोग ये लगातार चले, उसका एक ज़बरदस्त असर सरकार के ऊपर हुआ। और आज उन्होंने पहले तो मंत्री जी मिले थे 25 तारीख को, ये जो विखे पाटिल साहब है राजस्व मंत्री, वो तो पहले मिले थे। 3 घंटे की चर्चा भी हुई थी परसों के दिन, लेकिन कई चीज़ अनिर्णित रहे और आदिवासी विकास मंत्री नहीं थे, लेबर मिनिस्टर नहीं थे जिनके साथ में, और दूसरे सवाल थे। तो अभी मुझे लगता है कि ये पूरे लॉन्ग मार्च का असर बहुत ही ज़बरदस्त गिरा और आज उन्होंने, सरकार ने पूरा ये करने के बाद आज तीनों मंत्री इधर संगमनेर में लाए, ये अहमदनगर ज़िले में। आदिवासी विकास मंत्री विजय कुमार गावित भी थे, फिर लेबर मिनिस्टर खाड़े जी भी थे और विखे पाटिल जी तो थे ही। लगातार 3 घंटे तक आज संगमनेर में चर्चा हुई और उसमें काफ़ी चीज़ क्लियर हो गई। मान्य किया उन्होंने कि भाई कुछ ज़मीन के सवाल, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, वनाधिकार का, दूसरा ये जो देवस्थान और इनाम ज़मीन ये है, तीसरा जो पालघर ज़िले में जो साहूकार के हाथ में है ना, उनके नाम पे आज भी ज़मीन है लेकिन आदिवासी किसान उसको जोतने का काम करता है, तो उनके नाम पर करना, ये सब ज़मीन के साथ जो जुड़े हुए सवाल है, ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सुलझ गए, यानी कम से कम वो मान्य हो गए। अभी उसके बारे में मिनट्स वो देंगे, लेकिन आज मंत्री जी खुद तीनों आए थे, ये बहुत बड़ा, सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए और उन्होंने खुद क्या क्या उन्होंने मान्य किया ये सब लोगों के सामने डायरेक्टली बोल के उन्होंने ऐलान किया। तो ये हम चाहते थे कि वो डायरेक्टली लोगों तक आए और लोगों को बोले, तो वो एक अच्छी बात हुई कि ये एक बात हुआ, ये तीनों आए और यहाँ पर आके उन्होंने बोला। दूसरे सवाल जो आदिवासी विकास के साथ भी थे वो है हिरडा, वो एक क्रॉप है यहाँ का पूना अहमदनगर के अंदर, उसका जो मुआवजा देना था 2020 में पूरा ख़त्म हुआ था, वो एक देने का उन्होंने मान्य किया। उसका खरीद करना सरकार की तरफ से कैसे कर किया जाए, किस तरह से अच्छे दाम किसानों को मिले, वो भी बात तय हो गई। और मज़दूर वर्ग के, ये जो निर्माण मज़दूर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर, आशा, आंगनवाड़ी, इनके भी काफ़ी सवाल जो बाकी थे, तो वो भी लेबर मिनिस्टर ने क्लियर करने का उन्होंने भी मान्य किया। तो ऐसा कुल मिलाकर जो हमारी डिमांड्स थी, उसमें से कई डिमांड्स इनको मान्य करनी पड़ी और उसके लिए जिम्मेदार है ये लोग जो हज़ारों की तादाद में आए और जो संघर्ष किया। ये संघर्ष को एक्चुअली उसका श्रेय जाता है, सरकार को नहीं जाता, सिर्फ नेताओं को नहीं जाता, लेकिन जो लोग एक्चुअली चले इतने बड़े तादाद में कल। और आज हमने ये किया था क्योंकि कल रात को इन्होंने मान्य किया था कि हम तीनों मंत्रियों को आज भेजेंगे, तो उन्होंने 2 कदम आगे बढ़े, तो हमने भी 2 कदम आगे बढ़ के आज हमने ये शुरू नहीं किया सुबह से लॉन्ग मार्च। मतलब अगर आने वाले हैं अच्छी बात है, अगर वो नहीं आते तीनों मंत्री तो आज हमने तय किया था 3 बजे से लोनी तक हम जाएंगे। ये किसान सभा ने ऑलरेडी तय किया था, हमारे सभी पदाधिकारियों ने, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं पड़ा, वो आए, ये अच्छी बात है। एक बहुत बड़ा विजय और एक बार किसान सभा का हुआ है, पूरी मेहनतकश किसानों का हुआ है। वो उन्होंने लिखित रूप में भी देने का मान्य किया, वो 1-2 दिन में मिलेगा ज़रूर। लेकिन हम इससे ये ऐसा नहीं सोचते कि बाकी सब कुछ हो गया, क्योंकि हमको अनुभव का बहुत अच्छा नहीं है। तो ये जो मामले हैं उसको लागू करने के लिए हमारा संघर्ष बिल्कुल जारी रहेगा, उल्टा ये जीत के बाद में वो ज़्यादा तगड़ा बनेगा, इस मुताबिक हमने तय किया है और आगे के दिनों में उसका ज़रूर हम दिखाएंगे कि भाई ये बहुत